दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारी डिटेल वीडियो को देखिए या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सर्जियो को डायरेक्ट किया है ग्रेग बाकर ने, जिन्होंने इसी नाम की मूवी 2009 में भी बनाई थी। अब क्यों इन्होंने अपनी ही मूवी का रीमेक बनाया है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है, बट इतना पता लगा पाया हूं कि इस मूवी में इन्होंने थोड़ा रोमांस ज्यादा डाला है या रोमांस डाला है एज कम्पेयर टू हिज प्रीवियस मूवी। एंड अगेन इस मूवी को देखने के बाद में आई हैव अ क्लियर आइडिया कि मैं इनकी 2009 में बनी सर्जियो मूवी को नहीं देखूंगा। क्यों? लेट्स गेट इनटू द स्टोरी टू नो व्हाई। स्टोरी बेस्ड है सच्ची घटनाओं पर और फोकस करती है सर्जियो वेरा डे मेलो पर, जो कि ब्राजीलियन यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेट है और अपने इसी काम के चलते ये जाते हैं इराक 2003 में, ताकि इराक में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप को वहां से हटा सके और किसी तरह एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके इराक में। अब कैसे ये सब अचीव करने में इनको प्रॉब्लम आती है और क्या ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को सर्जियो के पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में स्विच होते होते एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है सर्जियो। You need to leave the area. I need to find him. Do you hear me? सर्जियो रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल 2020 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ट्रस्ट मी, मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इसमें वैगनर मोरा ने ऐसा लीड रोल काम किया है। वही वैगनर जिन्होंने नार्कोस में अपने पाब्लो एस्कोबार का रोल निभाकर हम सबके दिलों को इम्प्रेस कर लिया था। प्लस सोने पे सुहागा ये था कि इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एना डे आर्मस भी थी, तो मूवी तो देखना बनता ही था। मूवी डॉक्यूमेंट्री है और एक ऐसे इंसान के ऊपर बेस्ड है जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाई गई थी 1945 में, ताकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो तबाही मची थी, उसके बाद में सबको पता चल गया था कि अगर एक ऐसा ही वर्ल्ड वॉर हुआ या किसी भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ तो धीरे धीरे सब कंट्रीज इंक्लूड हो जाएंगी, या किसी भी तरीके से अगर वॉर होता है तो ये एक न्यूक्लियर वॉर होगा जो कि बेसिकली पूरी धरती को तबाह कर देगा। तो इस तबाही से बचने के लिए यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था, ताकि अगर किसी भी कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का वॉर एक्सेट्रा या लड़ाई चल रही है तो यूनाइटेड नेशन वहां पे इंटरवीन करके एक समझौता करके उस वॉर को रोक सके और इसी तरीके से धरती को भी बचा सके। अब इसी के चलते एक बात ऑब्वियस है कि किसी न किसी को जाकर, अगर दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है तो किसी न किसी को जाकर वहां पे पर्सनली इन कंट्रीज के लीडर से बात करनी होगी, ताकि एक दोनों कंट्रीज एक समझौते पर आ सके। यहाँ पर सर्जियो आते हैं, जो कि बेसिकली कहा जाता है इतने काबिल थे कि वो खुद सेक्रेटरी जनरल बनने वाले थे यूनाइटेड नेशन के। आई मीन जस्ट इमेजिन, ये बंदा ग्राउंड लेवल पर जाकर दो कंट्रीज के बीच में समझौता कराता था ताकि उनके बीच की वॉर खत्म हो सके। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये अपने काम से इतना लोगों को इंप्रेस कर चुके थे कि खुद ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले थे। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि उन्होंने डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो ये पोजीशन डिजर्व करते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी में उसी चीज पर फोकस किया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़े। बट टू माई सरप्राइज पूरे मूवी के दौरान मैंने ऐसे कोई भी काम उनके नहीं देखे, एक दो एग्जाम्पल छोड़ने के बाद में, जहां पर मुझे ऐसा रियली फील हो कि यू नो व्हाट, ये बंदा रियली ये डिजर्व करता था। आई मीन लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मूवी कहीं ना कहीं वो दिखाने में नाकाम रही। और अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, किसी की एक तरीके से बायोग्राफी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें तो आपको डालनी चाहिए थी, और इस मूवी ने उस चीज को कंप्लीटली मिस कर दिया। इनफैक्ट इनके उस काम को दिखाने की बजाय मूवी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है और इसी ड्रामेटाइजेशन में हम सर्जियो और उनकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। आई मीन आधे से ज्यादा मूवी सर्जियो और उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में है। हम ये जानते हैं कि कैसे सर्जियो अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड इनको पसंद करती है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान की खुद की जिंदगी नहीं होती है, हाँ होती है जिंदगी, बट आप एक मूवी बना रहे हैं, तो अगर आप एक मूवी बना रहे हैं तो यू कैन नॉट जस्ट कीप लिमिटेड टू हिज गर्लफ्रेंड एंड हिम। आपको उनके बारे में ज्यादा बताना है कि उन्होंने क्या किया, क्या क्या अचीव किया, कैसे किया। हमें इंप्रेस करना है कि हम ये जान सके कि यार ये बंदा ये चीज डिजर्व करता था, क्यों करता था। मूवी कंप्लीटली वो दिखाना भूल जाती है। इनफैक्ट मूवी मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मूवी इनके गर्लफ्रेंड और इनके रिलेशन और उनके बीच के कॉम्प्लिकेशंस को दिखाती है। सो कहीं ना कहीं ये मूवी बायोग्राफिकल कम हो गई थी
थोड़ी इनकी पर्सनल लाइफ पे, यानी कि पर्सनल लाइफ में वो भी इनके रोमांटिक लाइफ पर कुछ ज्यादा फोकस कर रही थी। और अगर ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था मूवी का, तो इसकी एडिटिंग मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी। आई मीन थ्रू आउट द मूवी में बहुत सारे जंप कट्स है जहां पर दो अलग अलग सिनारियोज या सिचुएशंस को स्विच किया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि व्हाट ये इस सिचुएशन में है और अब ये इस सिचुएशन को किसी और सिचुएशन से जो कि उनके पास में हो चुकी है उससे मैच कर रहे हैं, और वो जंप कट हमें दिखाया गया है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि हम कभी जब बुरे हालत में होते हैं तो हम पास्ट को याद करते हैं और सोचते हैं व्हाट यार, काश मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो उस सिचुएशन में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, तो वही फ्लैशबैक बहुत थ्रू आउट द मूवी बहुत बार दिखाया गया है। बट कहीं ना कहीं वो फ्लैशबैक की जो एडिटिंग थी वो काफ़ी इरिटेटिंग लगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है एंड ट्रस्ट मी, मैंने 1 घंटा मूवी का देखा एंड आई क्लोज्ड इट। आई was literally not interested to watch the movie and इसको मैंने दूसरे दिन फिनिश किया। वैगनर मोरा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इसमें, एक्शन से लेकर चलना फिरना उन्होंने बखूबी निभाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट इनफ टू सेव दिस मूवी। इनफैक्ट मूवी का एक और नेगेटिव पॉइंट ये था कि मूवी ऑलमोस्ट साइलेंट थी। बहुत सारे सिचुएशंस या ऑलमोस्ट आधी मूवी में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। उसमें भी आप खाली ये देखते हैं कि सर्जियो कुछ सोच रहे हैं, समंदर के किनारे हैं या बस ऐसे ही बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं, और लिटरली कोई कन्वर्सेशन नहीं है। सो ओवरऑल कहूँ तो मुझे ये मूवी डॉक्यूमेंट्री कम, बायोग्राफी कम, साइलेंट ड्रामा ज्यादा लग रही थी। तो मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बंदे के बारे में मूवी बनाई, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने किया होगा अपने लाइफ में, बट उन्होंने क्या किया वो अच्छी तरीके से डायरेक्टर दिखा नहीं पाया। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी सर्जियो का। अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स ऑफर्स, अमेजॉन ऑफर्स, हॉटस्टार, वूट, ऑल्ट बालाजी अगर अच्छे लगते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।